नेपाल के त्रिभुवन एयरपोर्ट पर क्रैश हुआ प्लेन, 18 की मौत, पायलट की बची जान। पहली तस्वीर आई सामने। बजट के खिलाफ विपक्ष का संसद भवन परिसर में प्रदर्शन, बजट को बताया भेदभाव वाला। आनंदपाल एनकाउंटर केस, जोधपुर कोर्ट का बड़ा फैसला, पुलिस अफसरों पर चलेगा केस। जयपुर के कई इलाकों में झमाझम बारिश, प्रदेश में फिर सक्रिय हुआ मानसून। मौसम विभाग की भविष्यवाणी जल्द होगी, कहीं भारी तो कहीं मध्यम बारिश, गिरेगा तापमान। राजस्थान के चर्चित गैंगस्टर आनंदपाल सिंह एनकाउंटर मामले में अब नया मोड़ सामने आया है। इस मामले में जोधपुर कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। एसीजेएम सीबीआई कोर्ट ने इस एनकाउंटर में शामिल 5 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एक्शन लिया है। कोर्ट ने एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ धारा 302 के तहत मुकदमा चलाने और जांच के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि 24 जून 2017 को आनंदपाल का एनकाउंटर हुआ था। इस एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए परिवार की ओर से केस दर्ज करवाया गया था। गैंगस्टर के एनकाउंटर के बाद उसके परिजनों ने इसे फर्जी एनकाउंटर बताते हुए कोर्ट में चैलेंज किया था। वहीं सीबीआई ने इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट को दी थी। इस रिपोर्ट में फर्जी एनकाउंटर की बात को नकारा गया था, लेकिन आनंदपाल की पत्नी के वकील ने तर्क दिया कि आनंदपाल के शरीर पर चोट के निशान थे। उन्होंने कहा कि पुलिस की ओर से दी गई रिपोर्ट साफ बताती है कि आनंदपाल को बेहद करीब से गोली मारी गई थी, जो कि फर्जी एनकाउंटर की ओर इशारा करती है। अन्य सबूत भी साबित करते हैं कि ये फर्जी एनकाउंटर था, जिसके बाद कोर्ट ने एनकाउंटर में शामिल तत्कालीन चूरू एसपी राहुल बारहट, तत्कालीन एडिशनल एसपी विद्या प्रकाश चौधरी, डीएसपी सूर्यवीर सिंह राठौर, आरएसी हेड कांस्टेबल कैलाश के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। नेपाल के काठमांडू में त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कल एक विमान क्रैश हो गया। 19 यात्रियों को काठमांडू से पोखरा ले जा रहा सौर्य एयरलाइंस का विमान टेक ऑफ के बाद जमीन पर फिसला और देखते ही देखते उसमें आग लग गई। इस हादसे में 18 यात्रियों की जान चली गई, तो वहीं एक पायलट को रेस्क्यू किया गया। हादसे का वीडियो भी सामने आया, जिसमें देखा जा सकता है कि विमान रनवे पर टेक ऑफ के तुरंत बाद जमीन पर फिसलता है और उसमें आग लग जाती है। इस हादसे में 19 में से 18 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। ये सभी यात्री जो कि एयरलाइंस के स्टाफ थे। विमान क्रैश में 37 साल के पायलट कैप्टन एमआर शाक्य की जान बच गई और उन्हें क्रैश साइट से रेस्क्यू किया गया है। अस्पताल में उनका इलाज किया जा रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों ने स्थानीय मीडिया से बताया कि प्लेन रनवे के दक्षिणी छोर से टेक ऑफ कर रहा था। अचानक जहाज पलटा और झटके खाने के बाद जमीन से टकरा गया और जमीन से टकराते ही एयरक्राफ्ट में आग लग गई और उसके बाद प्लेन रनवे की पूर्वी तरफ एक खाई में गिर गया। हादसे के बाद पूरे एयरपोर्ट पर धुएं का गुबार दिखने लगा। नेपाल मीडिया के मुताबिक विमान के पलटते ही उसमें आग लग गई और काला धुआं निकलने लगा और देखते ही देखते पूरे एयरपोर्ट पर काला धुआं फैल गया। नेपाल के नागरिक विमानन प्राधिकरण ने विमान में सवार 19 में से 18 लोगों की मौत की पुष्टि की है। विमान ने त्रिभुवन एयरपोर्ट से सुबह 11:11 पर पोखरा के लिए उड़ान भरी और रनवे पर कुछ दूर जाकर एयरपोर्ट के पूर्वी हिस्से में क्रैश हो गया। विमान को एयरलाइंस का स्टाफ जो कि मरम्मत के लिए लेकर जा रहे थे। एयरलाइंस ने कहा है कि विमान पोखरा जा रहा था ताकि उसकी मरम्मत के बाद उसका टेक्निकल इंस्पेक्शन हो सके। विमान ने रनवे से टेक ऑफ किया और रनवे 20 पर वो क्रैश कर गया।
विमान हादसे को लेकर शुरुआती जानकारी में बताया गया है कि विमान में गलत मोड़ ले लिया था। विमान को उड़ान भरने के बाद बाईं ओर मुड़ना था और वो दाईं ओर मुड़ गया और उड़ान भरने के 1 मिनट के अंदर ही क्रैश हो गया और आग का गोला बन गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जो कि पायलट इस विमान में क्रैश होने के हादसे में जिसकी जान बची है वो पायलट रतन शाक्य, जिसकी पहली तस्वीर भी सामने आ गई है। तो मनीष रतन शाक्य, टोटल 19 लोग थे सवार, उनमें ये पायलट भी शामिल था। 18 लोगों की मौत हो गई है और मनीष रतन शाक्य जिनको बचा लिया गया है, हालांकि वो बुरी तरह से जख्मी हुए, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मनीष रतन शाक्य जो कि 9 सालों से अधिक समय से इस एयरलाइंस के साथ जुड़े हुए हैं। लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन के साथ एक एक निर्दलीय सांसद जुड़े और उनका कुनबा धीरे धीरे बढ़ता चला गया। अब ताजा राजनीतिक हालात जिस तरफ इशारा कर रहे हैं उसके मुताबिक इंडिया गठबंधन में एक और बड़ा दल जुड़ने के लिए तैयार होता नजर आ रहा है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी प्रमुख वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि हाल ही में राज्य की सत्ता में आसीन होने वाली तेलुगु देशम पार्टी की सरकार ने उनकी पार्टी के खिलाफ हिंसक रुख अपना लिया है। जगनमोहन रेड्डी के इस प्रदर्शन को इंडिया गठबंधन के कई दिग्गजों का साथ मिला। बुधवार को रेड्डी के प्रदर्शन में सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हुए और उन्होंने अपना समर्थन वाईएसआर कांग्रेस के इस प्रदर्शन को दिया और यहीं से ये चर्चा भी राजनीतिक गलियारों में छिड़ गई कि वाईएसआर कांग्रेस भी इंडिया खेमे के साथ जुड़ सकती है। अगर ये चर्चा हकीकत में बदल जाती है तो इंडिया गठबंधन का कुनबा संसद में और भी मजबूत हो जाएगा। वाईएसआर कांग्रेस के लोकसभा में 4 सांसद हैं। इनके साथ आने में लोकसभा में भले ही इंडिया गठबंधन को वो मजबूती ना मिल पाए, लेकिन राज्यसभा में पार्टी के 11 सांसद हैं जो बहुत बड़ा नंबर है। 11 राज्यसभा सांसद अगर साथ में आए तो इंडिया गठबंधन संसद के उच्च सदन में काफी मजबूत स्थिति में आ जाएगा। राज्यसभा में जहां कुल 245 सीटें हैं, लेकिन 19 सीटें खाली होने के चलते संसद को उच्च सदन की कुल स्ट्रेंथ फिलहाल 226 है। ऐसे में राज्यसभा में संसद का जादुई आंकड़ा 113 हो जाता है। वहीं सूत्रों के मुताबिक राज्यसभा में फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन बहुमत के आंकड़े से 13 सीट कम है। राज्यसभा में बीजेपी के पास 86 सीटें हैं और एनडीए के कुल सांसद 101 हैं। तो वहीं विपक्षी इंडिया गठबंधन के पास राज्यसभा में 87 सांसद हैं। इनमें से 26 कांग्रेस के और 13 तृणमूल कांग्रेस के हैं। आम आदमी पार्टी और डीएमके की राज्यसभा में 10-10 सांसद हैं। ऐसे में अगर वाईएसआर कांग्रेस भी इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाए तो विपक्षी गठबंधन के सांसदों की संख्या कुल 98 तक पहुंच जाएगी। यानी मोदी सरकार के लिए राज्यसभा में कोई भी बिल पास करना बेहद मुश्किल हो सकता है। हालांकि फिलहाल जगनमोहन रेड्डी ने इंडिया गठबंधन में शामिल होने को लेकर कुछ भी नहीं कहा है। दिल्ली एनसीआर में जबरदस्त बारिश हो रही है। भारी बारिश की वजह से दिल्ली नोएडा के कुछ इलाकों में जलभराव भी हुआ। एक तरफ जहां बारिश ने उमस भरी गर्मी से राहत दी है तो वहीं दूसरी ओर सड़कों पर पानी भरने से लोगों की परेशानी भी बढ़ गई है। दरअसल जलभराव के बीच गाड़ियों की रफ्तार थमने से सुबह के वक्त दफ्तर जाने वालों को ट्रैफिक जाम से जूझना पड़ता है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश और बूंदाबांदी का दौर जारी रहेगा। हालांकि इस बारिश से थोड़ी परेशानी जरूर हो सकती है क्योंकि ऑफिस के टाइम में सुबह दफ्तर जाने वालों को कठिनाई हो सकती है, लेकिन उमस भरी गर्मी से राहत भी मिली है। कई दिनों से दिल्ली एनसीआर उमस भरी गर्मी से परेशान था और सुबह सुबह तेज बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। इसके अलावा मौसम विभाग ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और पूर्वी राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई है। स्काईमेट के मुताबिक पूर्वोत्तर राजस्थान और इससे सटे दक्षिणी हरियाणा के निचले स्तरों पर एक चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। साथ ही मानसून ट्रफ जो अपनी सामान्य स्थिति से दक्षिण की ओर चल रहा है उसके उत्तर की ओर बढ़ने और राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर से गुजरने की संभावना है। इन प्रणालियों के संयुक्त प्रभाव से मानसून गतिविधि में तेजी आएगी।
गतिविधि में तेजी बड़े पैमाने पर राजस्थान, आंशिक रूप से हरियाणा और सबसे कम पंजाब को कवर करेगी। दिल्ली एनसीआर इस प्रणाली के निकट है, जिससे यहां कुछ हद तक मानसूनी बारिश होगी, जिससे एक सप्ताह से ज्यादा समय से सूखे बने हालात खत्म होंगे। मौसम के पूर्वानुमान के मुताबिक दिल्ली में बारिश का ये सिलसिला 2 दिन तक जारी रहेगा। आईएमडी ने 24 और 25 जुलाई को दिल्ली में मध्यम बारिश के आसार जताए थे। इसके साथ ही तापमान में भी कुछ नरमी देखी गई। 23 जुलाई को शहर का अधिकतम तापमान 36.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो कि सामान्य से 1.3 डिग्री अधिक रहा। हालांकि कल अधिकतम तापमान 34 डिग्री और 25 जुलाई को 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।